तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। तो क्या होता है ये कैपेसिटर? तो सबसे पहले मैं आपको एसी पीसीबी में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये है कैपेसिटर और इसका डिनोटिंग सिंबल सी होता है, जो कि यहाँ इसके नीचे लिखा है, ये लिखा है C7। तो कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है। इन टाइप के कैपेसिटर को हम कहते हैं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, मतलब जिसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे तो एक ये रहा कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर है दोस्तों। और कैपेसिटर को कैसे पहचाने ये सब हम वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों ये इस तरीके के कैपेसिटर जो है इनको हम कहते हैं पोलराइज कैपेसिटर। इसमें प्लस माइनस होता है। कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं और इसमें प्लस माइनस होता है, जिसको हमें देख के लगाना होता है, कहीं भी लगाना होता है। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, एक यहाँ पे कैपेसिटर है। तो ये होते हैं हमारे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का हमारा डिनोटिंग सिंबल ये होता है दोस्तों, C हो गया और CP हो गया, PC हो गया, ये सब होते हैं डिनोटिंग सिंबल दोस्तों। आगे देखा जाए तो कैपेसिटर का सिंबल पीसीबी पे ऐसे बना हो सकता है या ऐसे बना हो सकता है। ये पोलराइज कैपेसिटर के सिंबल है, पोलराइज कैपेसिटर के, जिसमें प्लस माइनस डिनोट है। और ये नॉन पोलराइज का, जिसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो दोस्तों कैपेसिटर से हम क्या समझते हैं? तो सिंपल भाषा में दोस्तों आपको कहूँ तो कैपेसिटर से आप समझ लीजिए कि एक नलका, जैसे कि हमारी टंकी में पानी है और नलके से वो समांतर रूप से एक अच्छे वे में वो फ्लो करता है जब हम नलका खोल देते हैं। एक स्मूथ हमें वाटर सप्लाई मिलती है, स्मूथ वाटर सप्लाई मिलती है नलके की वजह से। उसी तरह कैपेसिटर से भी हमें एक फ्लो मिलता है जो कि अच्छा होता है। कैपेसिटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसके दो टर्मिनल होते हैं। इसे पैरेलल में लगाया जाता है सर्किट में और ये इस पे प्लस माइनस होते हैं, जहाँ ये करंट को स्टोर करता है, स्टोर करने का काम करता है। और इसको जिस कंपोनेंट के सामने लगाया जाता है, जैसे कि हमारा कोई भी वोल्टेज हो गई या कोई भी हमारा रिले हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, तो उसको एक कंटिन्यूस वर्क करने के लिए सप्लाई देता है, जो कि कंटिन्यूस सप्लाई होती है, जो कि स्मूथ सप्लाई होती है। यह कंपोनेंट को पैरेलल में वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए लगाया जाता है और फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है। यानी कैपेसिटर सर्किट को मेंटेन करता है। ये बैटरी की तरह नहीं होता। जैसे कि बैटरी दोस्तों क्या होती है, उसमें एक प्लस होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। इसको हम चार्ज कर देते हैं, वो भी करंट स्टोर करता है, बट वो करंट धीरे धीरे लूज़ करता है जब हम उसको यूज़ करते हैं। बट कैपेसिटर के साथ ऐसा नहीं है। इसमें जैसे ही करंट स्टोर होता है वो यूज़ होने लगता है, वो स्मूथ कर देता है। और दूसरा इसका यूज़ देखा जाए तो नॉन पोलराइज, जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, उस कैपेसिटर को लाइन पे लगा दिया जाता है कैपेसिटर को, जिससे कि वो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और डीसी सप्लाई रोकता है। फ्रीक्वेंसी को पास करता है और डीसी सप्लाई रोकता है, मतलब आप समझ सकते हैं। अब आगे देखें तो कैपेसिटर का क्या काम है। तो सबसे पहला जो कि कैपेसिटर का वर्क है, ये इलेक्ट्रिसिटी या सप्लाई स्टोर करता है। उसके बाद ये वोल्टेज को फिल्टर करता है। उसके बाद ये आउटपुट में सप्लाई को स्मूथ करता है, स्मूथ बनाता है। ठीक है, तो दो टाइप के कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, पोलराइज कैपेसिटर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो पोलराइज कैपेसिटर वह कैपेसिटर होता है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह की पोलैरिटी होती है। इस कैपेसिटर का इस्तेमाल हम डीसी चार्ज को स्टोर रखने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इसका यूज़। और डीसी सर्किट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पोलराइज कैपेसिटर का, जिसमें जहाँ पे प्लस माइनस होता है, डीसी में ही प्लस माइनस होता है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नॉन पोलराइज कैपेसिटर क्या है उसके बारे में पढ़ने से पहले
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हमने रजिस्टर पढ़ा था, रजिस्टर की एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, उसी तरीके से इसका रियल शेप ऐसा होता है पोलराइज का, जिसमें पोलैरिटी होती है। इसका रियल शेप ऐसा होता है, उस पर कितनी कैपेसिटेंसी वैल्यू है वो लिखी रहती है, और ये कितने वोल्ट के लिए यूज़ किया जाएगा वो लिखा रहता है। ठीक है, कितने मेनली अगर लाइन में हमारे जैसे कि 220 वोल्ट की सप्लाई है तो इससे 1.5 गुना ज़्यादा सप्लाई का हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इधर कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो वो कैपेसिटर हमारा होगा 1.5 गुना कितना हो गया दोस्तों, हमारा लगभग वो होगा 330 वोल्ट के आसपास का कैपेसिटर हम यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इतना मिनिमम 1.5 गुना होना ही चाहिए। अब 100 पिकोफराड मिलके हमारा 1 नैनोफराड बनाते हैं, और 100 नैनोफराड मिलके हमारा 1 माइक्रोफराड बनाते हैं। और माइक्रोफराड में ही हम कैपेसिटर की वैल्यू देखते हैं हमेशा। और 100 माइक्रोफराड मिलके 1 मिलीफराड बनाते हैं, 100 मिलीफराड मिलके 1 फराडे बनाते हैं। तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग कैसे की जाए कि ये ओके है कि नहीं, तो हमें इसके लिए डायोड रेंज पे जाना होता है मल्टीमीटर में, और उसके बाद हम दोनों प्रोब को इसके दोनों टर्मिनल पे रखेंगे, और यह कभी भी बीप साउंड नहीं करता है। और कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे रख के हमें कुछ समय के लिए बीप साउंड सुनाई दे सकता है, पर अगर दोबारा कंटिन्यूस सुनाई देगा तो इसका मतलब कैपेसिटर ख़राब है। तो एक साइड या दोनों साइड वैल्यू आएगा इसमें। एक वन साइड वैल्यू होता है, वन साइड नो वैल्यू होता है कैपेसिटर में, या दोनों साइड भी वैल्यू हो सकता है इसमें। आगे देखें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी वैल्यू चेक करने के लिए हमें फराडे रेंज पे जाना होता है, जिससे हम उसकी कितनी कैपेसिटेंसी वैल्यू है वो चेक कर सकते हैं। अब कैपेसिटर ख़राब कब होता है ये कैसे जाने, तो लीकेज कंडीशन में जब वो ओपन हो जाता है मतलब वो उसके टर्मिनल आपस में जुड़ जाते हैं, वो अंदर से ख़राब हो जाता है, तो वो जंपर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद अगर उसकी कैपेसिटेंसी वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखा रही है तो उस केस में ये क्रैक हो सकता है, या ये जल सकता है, या इसके पिन लूज़ हो सकते हैं। तो बोर्ड में टेस्टिंग नहीं मानते हैं कभी भी, हमेशा इसकी टेस्टिंग बाहर निकाल के करनी चाहिए। अब आगे देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमें कभी कभार कैपेसिटर को हिला के भी चेक करना चाहिए कि वो सही से बोर्ड में सेट है कि नहीं। अब हम पढ़ेंगे नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो ये क्या है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, इसमें कोई पोलैरिटी को किसी भी कैसे भी लगाया जा सकता है। इसको हम मेनली एनपीसी कहते हैं, और इसको एसी डीसी दोनों सप्लाई में यूज़ किया जाता है। इसका मोस्टली यूज़ सर्किट में मतलब इस सर्किट अच्छे से वर्क करे, और ये फटता भी नहीं है। जैसे कि पोलराइज कैपेसिटर जल जाता है, क्रैक हो जाता है, ये फटता भी नहीं है, ये स्मोक दे देता है और बस। और ये एसएमडीज़ में भी बहुत सारे होते हैं, ये एसएमडीज़ में मेनली यही होते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर। उसके बाद हम देखेंगे तो इसका रियल शेप कुछ ऐसा होता है, डब्बे के शेप में हो सकता है, या कुछ ऐसे शेप में हो सकता है, और इसमें भी कुछ वैल्यूज़ लिखी रहती है। एसएमडीज़ में इसकी सिल्वर लाइन होती है, वाइट ग्रे या येलो बॉडी होती है, येलो बॉडी मेनली ज़्यादा होती है। और उसके बाद आगे देखें तो इसमें 10% टॉलरेंस होती है। 10% टॉलरेंस मतलब 10% ऊपर नीचे चल सकता है। उसके बाद इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है तो मल्टीमीटर को हम बीप रेंज पे चेक करेंगे तो इस पर नो वैल्यू नो बीप आता है इस कैपेसिटर में, और इसका कैपेसिटेंसी वैल्यू को चेक करने के लिए हमें फराडे रेंज पे चेक करना होता है। अब कैपेसिटर का यूज़ सीरीज़ में क्या है, और हमारा क्या कहते हैं पैरेलल में क्या यूज़ होता है, तो वो हम जानेंगे आगे। तो हेलो दोस्तों, कैपेसिटर का यूज़ सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो सीरीज़ में क्या होता है कि जैसे कि ये लाइन है और इस पर एक कैपेसिटर लगा है हमारा, वो लगा है 100 वोल्ट का और 100 माइक्रोफराडे का, और उसी लाइन में एक और कैपेसिटर हमारा लगा है, वो भी 100 वोल्ट का और 100
यूएफ का, ये सीरीज़ में लगा है। तो सीरीज़ में लगे होने के कारण क्या होगा कि इसके जो वोल्टेज है वो जुड़ जाएंगी, वोल्टेज जो है वो जुड़ जाएंगी, और ये हो जाएगा हमारा 200 वोल्ट का कैपेसिटर। और जो इसकी माइक्रोफैराडे हैं वो ना जितने कैपेसिटर है ना उतने गुना हाफ हो जाएगी। तो यहाँ 2 कैपेसिटर है तो माइक्रोफैराडे हाफ हो जाएगी इसमें। अगर 3 होते तो 3 से हम इधर डिवाइड करते तो 50 यूएफ इसकी कैपेसिटेंसी वैल्यू हो जाएगी और 200 वोल्ट इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। दोस्तों अगर यही कैपेसिटर हम देखें तो अगर लाइन में पैरेलल में लगे हैं तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि ये जो जैसे कि ये भी 100 वोल्ट का है, ये भी 100 वोल्ट का है, और ये 480 यूआरएफ का है माइक्रोफैराडे का, ये 480 माइक्रोफैराडे का है। तो इस केस में जो वोल्टेज रहती है लाइन पे हमारी वो रहती है सेम, वोल्टेज सेम रहेगी, बट जो कैपेसिटेंसी वैल्यू हो जाएगी वो हमारी इस केस में जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है कैपेसिटेंसी। तो कितनी हो जाएगी 480 ये अपना 960 तो फ्राइडे हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कैपेसिटर यूज इन सीरीज और पैरेलल का। तो आगे देखते हैं वीडियो में क्या देखना है।